बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, ये मैं हूँ और ये मेरा चैनल है और इस पर मैं वीडियो को अपलोड करता हूँ, लेकिन आप लोग इसको लाइक नहीं करते हैं और शेयर भी नहीं करते और चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कैसा लगा मेरा मजाक? दोस्तों, ये थोड़ा सा मजाक था, लेकिन अभी शुरू करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुलूश उस्मान की एपिसोड 46 का एक और ट्रेलर आया है, जिसमें मल्हान खातून की भी एंट्री हुई है और दूसरी तरफ तारगुन खातून ने बाला को अभी तक पकड़ा है। और तीसरी तरफ अगर हम देखें तो गुंदूज जो कि कबीले में दाखिल हुआ है और जासूसों को मारती है। और इसके अलावा हम बात करेंगे दुंदार और इद्रिस के बारे में भी। तो इससे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे दुंदार बे और इद्रिस के बारे में। दोस्तों, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जब इद्रिस कबीले में आया कि हम पर निकोला ने हमला कर दिया है और वो बामसी बे के पीछे चला गया है, तो उस्मान को उसी वक्त पता चला कि ये इद्रिस जो है ये निकोला का जासूस है। तो दोस्तों, आप लोगों के जहन किस तरह सोचेंगे, लेकिन मैं इसी तरह सोचता हूँ कि उस्मान बे ने ये काम क्यों दुंदार बे को दिया है कि आप इस इद्रिस पर नज़र रखें। दोस्तों, अगर मैं अपनी राय दे दूँ तो बिल्कुल ये गलत नहीं होगा। उस्मान बे का चाल ये है कि उस्मान बे को तो पहले ही पता चल चुका है कि इद्रिस जो है वो निकोला का जासूस है, और इसके ज़रिए वो दुंदार बे को भी मालूम करना चाहते हैं कि क्या ये दुंदार बे जो है ये जासूसी करता है, ये गद्दार है या नहीं है। तो इसी वजह से उस्मान बे ने ये काम दुंदार बे को सौंप दिया है कि आपका ये काम है कि आप इद्रिस को मालूम करेंगे कि ये निकोला का जासूस है या नहीं है। तो उस्मान बे का ये सोच है कि अगर हमें दुंदार बे ये नहीं बताए कि निकोला का जासूस है इद्रिस, तो हमें भी ये समझ आ जाएगी कि दुंदार बे जो है अभी तक ये गद्दार है। लेकिन इसी ड्रामे में कुछ इस तरह सीन दिखाए जाएंगे कि दुंदार बे जो है वो खुद को बचाने के लिए इद्रिस का नाम लेंगे और कहेंगे कि ये गद्दार है, और इसी तरह इद्रिस भी अपने आप को बचाने के लिए दुंदार बे का नाम लेंगे कि ये गद्दार है। और इसी तरह ये दोनों गद्दार यानी दोनों जासूस जो है ये मालूम हो जाएंगे और उस्मान बे अपना इंतकाम इन दोनों से ले लेंगे। और इसी तरह इन दोनों के वजह से कबीले को जो नुकसान पड़ा है और जो सिपाही ज़ख्मी हुई है और जो सिपाही शहीद हुई है, इन सब का इंतकाम इन दोनों से ले लेंगे। और अगर आप लोगों ने पिछली ये फर्स्ट ट्रेलर में देखा होगा, उसी में उस्मान बे ने कहा है कि अब गद्दारों का खात्मा होगा। तो ये गद्दार जो है ना, ये दोनों इसी एपिसोड में मालूम हो जाएंगे और उस्मान बे जो है इन दोनों को मार दे देंगे। दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया ट्रेलर में मल्हान खातून की एंट्री बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त एंट्री थी और ऐसी जगह पर थी कि उस्मान बे बहुत ही बड़ी जाल में फंस चुका था और इसके साथ साथ बामसी बे भी बहुत ही बड़ी जाल में फंस चुका था। लेकिन मल्हान खातून की एंट्री ने हमें तो बहुत ही खुश कर दिया। उन्होंने एंट्री भी कर ली और इसी के साथ साथ उस्मान बे को भी निकोला से बचा दिया। और निकोला इस पर बहुत ही परेशान था कि ये खातून कहाँ से आ गई, और वो पित्रोस से कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि ये मल्हान खातून कहाँ से आ गई, और उन्होंने हम पर हमला करके उस्मान बे को हमसे बचा लिया। और वो पित्रोस से कहता है कि हमें तो उस्मान को मारने ही वाला था, लेकिन मल्हान खातून की वजह से वो हमसे बच गया। तो मल्हान खातून की एंट्री आप लोगों में से किस किस की अच्छी लगी है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमें ये मल्हान खातून की एंट्री जो थी ये बहुत ही ज़बरदस्त लगी, तो ज़रूर इसके बारे में बताएं। दोस्तों, अभी बात करते हैं गुंदूज बे। दोस्तों, आप लोगों ने ट्रेलर में देखा होगा कि गुंदूज बे जो है वो लोगों को मारती है। अगर आप लोगों ने देखा होगा, ये लोग जो है ना, ये जो गुकतुक के साथ आई थी और इसके साथ तारगुन खातून के साथ जो आई थी, ये बिल्कुल वही लोग हैं। और जब पिछली ट्रेलर में शेख अदीबानी ने सलजान खातून से कहा कि सब्र करो, तो यही काम था कि शेख अदीबानी ने उन लोगों के पीछे गुंदूज बे को भेज दिया है और वो इनसे ये अमानती छीन लेंगे और इसी तरह उन सब से
یہ امانتی بھی چھین لیں گے اور واپس قبیلے میں آ جائیں گے۔ اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ٹریلر میں کہ گندوز بے جو ہے وہ ملہن یعنی تارگون خاتون کی جو سپاہی تھی ان کو مار رہی تھی، تو یہ شیخ ادیبادی کا ایک چال تھا، اس وجہ سے انہوں نے سلجان خاتون سے یہ کہا۔ دوستو ابھی بات کرتے ہیں بالا خاتون کے بارے میں۔ دوستو آپ لوگ بھی سوچیں گے کہ بالا خاتون کو کسی نے بچایا، کیا بالا خاتون کو گندوز نے بچایا یا گوکتک نے بچایا ہے یا اس کے علاوہ عثمان بے نے بچایا ہے؟ تو میرا جتنا بھی اندازہ ہے وہ اس طرح ہے کہ ہاں گندوز جو ہے وہ پیچھے سے جب وہ گوکتک کے پیچھے اور تارگون خاتون کے پیچھے چلے گئے تھے تو سامنے راستے میں انہوں نے سپاہیوں کو مار دیا ہوتا جو کہ گوکتک اور تارگون کی سپاہی تھی۔ تو اس کے علاوہ اگر ہم سوچ لیں تو عثمان بھی آخر میں بہت ہی خوش تھے اور وہ کہتے تھے کہ اب یہ غداروں کا صفایا کریں گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاں جب وہاں پہ ملہن خاتون نے عثمان بے کو بچایا تو اسی کے بعد اس کو پتہ چلے گا کہ ہاں تارگون خاتون نے، کیونکہ نکولا نے پہلے ہی عثمان بے کو یہ بتایا ہے کہ ہاں وہاں تارگون خاتون جو ہے وہ بالا کو مار دیں گے اور یہاں پہ میں آپ دونوں کو مار دوں گا۔ تو اسی طرح جب وہ نکولا سے بچ نکلیں گے تو اس کے بعد وہ ڈائریکٹلی چلیں گے اور تارگون خاتون سے بالا کو بچائیں گے، اور بالا کو بچانے والا جو ہے وہ واحد عثمان بے اور ملہن خاتون ہوں گے، اور یہ دونوں بالا کو گوکتک اور تارگون خاتون سے بچائیں گے۔ تو یہ تھی کچھ اہم معلومات جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیکھتے رہیے مائی اسپیکس چینل۔ تھینکس فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اسٹے سیف، اللہ حافظ۔